गुड आफ्टरनून। मैं चंद्रशेखर। आज के एकेडमिक सेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अर्गोनॉमिक्स, मतलब कि काम करवानी रीत सूझे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स क्या है? ये दो वर्डों से मिलकर बना है, अर्गो एंड नॉर्म्स। अर्गो मीन्स वर्क, नॉर्म्स मतलब लॉ। काम अना कायदो, काम करवानो कायदो। ये क्यों ज़रूरी है? आप ऑफिस की बात करें या घर की बात करें या नॉर्मल रूटीन की बात करें, ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है, इससे आपकी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप सेफ़ और कंफर्ट वर्क कर पाएंगे, आपका फिज़िकल वर्कलोड कम होगा और एक्सीडेंट और इंजरी होने की संभावना कम होगी। अब ख़राब रीत क्या है इसमें? बैड अर्गोनॉमिक्स। अब जो आपके गलत पोस्चर रहता है या पोजीशन रहता है, ये गलत चीज़ है। बहुत देर तक बैठे रहना, खड़े रहना, आप कोई चीज़ को अगर आपको लेना है तो स्ट्रेचिंग करके उसे लेना, या वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको स्ट्रेचिंग करना, घूमना मुड़ना, ज़्यादा देर तक ड्राइव करना, बाइक हो या कार हो, हेवी लिफ्टिंग करना, कोई सामान को उठाना, एक्वार्ड लिफ्टिंग मतलब गलत तरीके से उठाना, कुछ भारी सामान हो तो उसे अकेले ही उठाने का ट्राई करना, बहुत भारी सामान हो तो उसे ढकेलना या खींचना या कैरी करके जाना, ये बैड अर्गोनॉमिक्स मतलब ख़राब रीत कहलाती है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? ख़राब अर्गोनॉमिक्स से, ख़राब तरीके से अगर हम ये करें तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, आपका पोस्चर ख़राब होगा, आपकी वर्क एफिशिएंसी कम होगी, काम करने की क्षमता कम होगी, शरीर में दर्द होगा, बॉडी एक होगा। अब इसे हम कहाँ कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? जैसे मैं अगर ऑफ़िस की बात करूं तो इसमें ऑफ़िस, फील्ड और ट्रेनिंग के दौरान, जब हम ऑफ़िस में रहते हैं, फील्ड में हमारी एफएस, हेल्थ एजुकेटर और फील्ड वर्कर हैं दूसरे, वो फील्ड में कैसे काम करते हैं, और हमारी यहाँ जो ट्रेनिंग्स होती है VAW ट्रेनिंग और अदर ट्रेनिंग, इसमें हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये मैं आपको आगे बताऊँगा। जैसे ऑफ़िस में हम लिख रहे हों या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हों, मीटिंग के दौरान हम क्या जो करते हैं, और फील्ड में जो कैंप होता है, विज़िट होता है, और जब हमारा सेशन होता है और ट्रेनिंग्स होती हैं VAW की, तो हम देखते हैं कि ये सब ऑफिस, फील्ड और ट्रेनिंग के दौरान हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, कि हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे ऑफिस में फ़ोन रिसीव करने के लिए हम जो टर्न होते हैं, मुड़ते हैं, ये गलत है। हमें वहाँ पास जाके या सीधे राइट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड से अपने कंफर्ट जोन में उसे रिसीव करना चाहिए। कुछ सामान हमें उठाना है तो हम स्ट्रेचिंग करते हैं सामान को लेने के लिए, उसके पास जाके हमें सामान लेना चाहिए। अगर हम बैठे हैं तो सामान उठाने के लिए हम बहुत बार ट्राई करते हैं, अपने क्षमता से ज़्यादा सामान उठाते हैं, और कोई सामान नीचे रखा हो तो ये सही रीत मैंने यहाँ पे दी हुई है। इस तरीके से आप उठाएं, आपकी कमर सीधी रही तो आपको कभी भी बैक पेन नहीं होगा। कोई सामान अगर बहुत ज़्यादा भारी है तो उसे खींचें, ढकेलें नहीं। ढकेलने में हमारे बॉडी का बहुत ज़्यादा पावर लगता है। जैसे ये एक मैंने फिगर में दर्शाया है। और हम बहुत देर तक जब खड़े रहें या नॉर्मल भी ऑफिस में कहीं भी, तो हमारा पोस्चर, राइट पोस्चर ये रहना चाहिए। रॉन्ग पोस्चर यहाँ पे दिया हुआ है, झुका हुआ है। जब हम ऑफिस में रहते हैं तो कंप्यूटर कैसे यूज़ करें? एकदम सीधे रह के हम लोग बहुत बार बैंड होके ये कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ये गलत है। हमारे प्रॉब्लम हो सकती है कमर में। लिखते वक्त एक सही पोस्चर, आपका टेबल, चेयर, ये सही रहना चाहिए। जब हम बैठे भी हों तो हमारा पैर ज़मीन पर टच होना चाहिए। अगर हम चेयर की हाइट की बात करें तो अगर आपके पास ऐसी चेयर है कि आप एडजस्ट कर सकते हैं तो आपका पैर ज़मीन में टच होना चाहिए, ऊपर नहीं रहना चाहिए। वो एकदम जैसे करेक्ट पोस्चर एक दिया हुआ है। अगर आप कंप्यूटर की भी बात करें, जैसे मैंने यहाँ फिगर में दर्शाया है,
पैर एकदम ज़मीन में टच होना चाहिए, ये राइट पोस्चर रहता है जब आप कंप्यूटर यूज़ करें और जब आप यहाँ पे कोई चीज़ अगर लिख भी रहे हो तो। जब हम ऑफ़िस मीटिंग की बात करें, जब ऑफ़िस की मीटिंग होती है तो हमें बार बार ऐसा रहना चाहिए कि बार बार मुड़ना ना पड़े। एक ऐसा सबका सिचुएशन रहना चाहिए कि सभी को, अगर हम प्रोजेक्टर लगाएं, कंप्यूटर लगाएं या कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं तो सभी को दिखे वो, किसी को झुकना ना पड़े, किसी को दिखाई ना दे, कोई साइड से ना देखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम कैंप की बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगाया हुआ है। कैंप में बहन क्या कर रही है कि राइट हैंड साइड से ब्लड प्रिक कर रही है, लेकिन बहन का सामान लेफ़्ट हैंड साइड रखा है तो उसे उस साइड जाना होता है, टर्न होना होता है। अब दूसरा आप देख रहे हैं कि बहन राइट हैंड साइड से कर रही है और उसका सामान जो भी रखा हुआ है वो उसी के राइट हैंड साइड रखा हुआ है, तो उसके लिए एकदम ईजी होता है। जब आप होम विज़िट करें तो ये बहन यहाँ पे होम विज़िट कर रही हैं, बीपी ले रही हैं शायद, तो बीपी लेने के टाइम इनके चेयर में रखा हुआ है बीपी। ये इन्होंने देखिए गलत यूज़ कर रहे हैं बीपी लेते हुए। ये बैठ के भी बीपी ले सकते थे, मशीन अपने पास रख सकते थे, ये इनका पोस्चर गलत हो गया है यहाँ पे। अब हम सेशन की बात करते हैं। आप एक सेशन में देखिए सभी लोग मुड़ के देख रहे हैं और ये दूसरे साइड आप सेशन देखिए सभी एक ही तरफ देख रहे हैं। इस सेशन में एक अच्छी बात ये भी है कि बाजू में चेयर रखी हुई है। सेशन काफ़ी देर तक अगर चलता है तो हम चेयर पे बैठ भी सकते हैं। ज़्यादा देर तक अगर हम खड़े ना रहें तो दूसरी चीज़ों का सपोर्ट ले सकते हैं। एक चीज़ यहाँ इस सेशन में ये अच्छी कि चेयर रखी हुई है और सब प्रेजेंट कर रहे हैं तो सभी को एक जैसा दिख रहा है। वहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई साइड में नहीं देख रहा है, सभी को विज़न बराबर है। यहाँ पे मुड़ के देखना पड़ रहा है। आप जो गलत पिक्चर लगा हुआ है इसमें सभी लोग मुड़ के देख रहे हैं। हम ऑफ़िस मीटिंग की बात करें तो ये हमारी VSW की मीटिंग है। ये एकदम सही सभी की सिचुएशन है। अगर लोग दूर तक भी बैठे हैं तो सभी को सब चीज़ क्लियर दिख रहा है। जब भी हम कोई मीटिंग हो किसी बड़े हॉल में तो वहाँ से सभी को दिखना चाहिए, विज़न भी बराबर होना चाहिए, किसी को साइड में देखना पड़े। अगर सीधे देख रहे हैं तो वहाँ से उनको सभी चीज़ समझ आनी चाहिए। थैंक यू।